आप सभी को नमस्कार। हमने जैसे कि पहले ही आपको बता रखा था कि जून के महीने में पूरा जो है बेसिक क्लासेस चलेंगी और इस वाले टेंस में उसी को मद्देनजर रखते हुए यानी उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। अब वो है टेंस, इंग्लिश ग्रामर। ये भी एक इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण एक भाग है, ठीक है। और ये हमारा जो इससे जो वीडियो है वो पार्ट 1 है। इसमें हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सभी पढ़ते हैं और लगभग प्रेजेंट टेंस जो है 6 से लगा करके ये 12 तक आपको पढ़ाई जाती है। और मैंने देखा है कि बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरी उम्र यानी 6 से 12 BA MA कर लिया और उन्हें टेंस की पहचान नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी जो है इससे संबंधित जो आप टॉपिक पढ़ते हैं उसको फुल जानकारी आपको नहीं होती है। तो इस वाले वीडियो में आपको महीन से महीन जानकारी कम ही समय में आपको दे दी जाएगी। और अगर आपने ये 5-6 मिनट का वीडियो अगर ध्यान से देख लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आप पूरी लाइफ जो है प्रेजेंट टेंस को नहीं भूलेंगे और हमेशा ये आपके काम आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टेंस क्या होता है ये आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, इससे संबंधित भी वीडियो बना दी थी। मेरा ओनली जो फोकस है वो प्रेजेंट टेंस को लेकर के है। अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो पहचान बच्चों वही रहेगी, आप ध्यान रखेंगे कि इसमें लिख सकते हैं कि वर्ब के अंत में ता है, ती और ते इत्यादि आता है, ठीक है। तो अब इसके लिए पहली बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज की जानकारी ले लें कि आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब कहते हैं बच्चों कार्य को। किसको कहते हैं? कार्य के। कार्य के अंत में ता ते ती इत्यादि लगाओ तो वहां पर प्रेजेंट टेंस होता है। और इसका सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी जो कार्य है वो वर्तमान काल में हो रहा हो, ठीक है। कोई भी कार्य जो है वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस यानी इस समय हो रहा हो, उसी को ही वर्तमान काल कहा जाता है। और उसके जो कार्य को जो है जो रखा जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और ये इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। अब आपको हम बताएं कि कोई भी जो टेंस होता है उसके तीन भाग होते हैं। क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई 4 बताते हैं तो ठीक है, हमने 4 भी यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसमें अदर वर्ड तो 4 होते हैं, कुछ लोग 3 बताते हैं और 4 बताते हैं। तो इसकी वजह हमने आपको बता दी कि कोई अगर यहाँ तक मामला रख रहा है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो 3 होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कह देते हैं कि 4 भाग होते हैं, तो OW यानी अदर वर्ड के अंतर्गत वह आ जाते हैं। मुझे पता है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होगा। जो कर्ता होता है, कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला, समझेंगे, ठीक है। वर्ब क्या होता है? कार्य होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कार्य किया जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, जिस पर कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। और अदर वर्ड, ये अदर वर्ड है यानी कह सकते हैं अन्य शब्द, यानी इसके अलावा अन्य शब्द हैं, यानी कि प्रीपोजिशन हो गया है, ठीक है, इन इत्यादि, वो जो है रखा जाता है, वो OW के अंतर्गत रखा जाता है। मुख्यतः जो है 3 ही टेंस के एक भाग होते हैं। अगर पूछा जाए कि बच्चों ध्यान रखेंगे कि किसी भी टेंस को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने भाग होते हैं, तो 3 होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पे इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉपी और
कलम लेकर के बैठिएगा, एक एक चीज़ बताएं वो नोट करते जाइए, क्योंकि हमारा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है और ना ही डिजिटल है कि जो हम आपको बैक करके दिखा सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है इसका फार्मूला क्या है, यानी प्रेजेंट का फार्मूला। प्रेजेंट का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आप लिख लेंगे, जो कि बहुत जरूरी है कि पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर इसमें चाहिए यस लगाना है या यस लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना आपको ध्यान रखना है। और ये जो फार्मूला है ये प्रेजेंट टेंस का है, इसको आप लिख के रखें। हर चीज का एक एक अलग अलग फार्मूला आप लिख के रखेंगे तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी आसान रहेगा और आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी पर क्या करें, नोट कर लें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पहला अगर हम भाग लिखें, राम घर जाता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा। तो पहले क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हम लिखेंगे राम। अब देखो इसमें हम दा नहीं लगा रहे हैं, कि दा वाली बात अलग है, कॉन्सेप्ट हम बाद में बता देंगे कि दा का प्रयोग कहाँ पे करना है। ठीक है, तो राम। अब फिर क्या लिखना है हमें, वर्ब। अब वर्ब क्या है हमारी, ये है, तो हम वर्ब लिख लेंगे गो। ठीक है, और यहाँ पे अब है कि लिखना नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यस। अब मेन फार्मूला यहाँ पे यह है कि यस या यस लगाना है। ठीक है, तो अब हमें कहाँ पे यस लगाना है और कहाँ पे यस लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि अब देखिए यस यस का पहले प्रयोग करेंगे कहाँ, जो कि हमने वहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे सीधे फार्मूले के नीचे लिख सकते हैं कि जब थर्ड पर्सन, ध्यान देंगे, थर्ड पर्सन कैसा हो, ये सिंगुलर होना चाहिए। जब थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर होगा वहां वहीं पर आपका यस या यस का इस्तेमाल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है आपका राम है, राम घर जाता है। अगर आपको पर्सन नहीं मालूम है तो पर्सन का हम वीडियो आपको बना देंगे। यही जो पर्सन इंग्लिश में है वही हिंदी में भी है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3-4 चीजें हैं। गर्मी बहुत है, हाँ। ठीक है, तो यस या यस का प्रयोग आपको करना है। केवल कहाँ करना है, जब थर्ड पर्सन आपका कैसा हो, सिंगुलर होना चाहिए। आप ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसे पहचानेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो देखिए, अब पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकेंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन। जो बात करता है, जो बात करता है, समझेंगे, वो आपका जो है फर्स्ट पर्सन होता है। जिसके बारे में बात, सॉरी, जो सुनने वाला होता है, समझेंगे, जो सुनने वाला होता है वो आपका सेकेंड पर्सन होता है। जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो आपका जो है थर्ड पर्सन होता है। इसमें राइटिंग की मिस्टेक, राइटिंग वगैरह ज़्यादा मत जाना, इसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है, हम राइटिंग लेके बात यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ में, जिसके बात करता है। अब देखो, राम घर जाता है, राम घर जाता है, हम आपसे कहें कि राम घर जाता है, तो जो आप सुनेंगे वो सेकेंड पर्सन मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कैसा है, सिंगुलर है, राम अकेला है, राम के साथ अन्य लोग नहीं है। सिंगुलर प्लूरल आपको पता है, नहीं पता है आप कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, तो अब थर्ड, अब क्या है, यस यस का इस्तेमाल करना है कहाँ पे, जब थर्ड, आप समझ लेना, फिर लिख रहे हैं थर्ड आपका पर्सन ऐसा हो, सिंगुलर हो, तब वहां पर यस लगाएंगे या यस लगाएंगे। जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, ठीक है, तो वहां पर ना ही यस लगाएंगे और ना ही यस लगाएंगे। ये आपको ध्यान में बात रखनी है।
अब इसमें दो चीज बन करके आ गई है, यस कहाँ लगाना है, यस कहाँ लगाना है। आपके दिमाग में ये बात जो है चल रही होगी कि कहाँ पे यस का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे यस का इस्तेमाल करना है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं, या आप कॉपी पे नोट कर लें, कॉपी पे आप नोट कर लें। नोट हो गया होगा, तो बढ़ते हैं अब आगे। इसको भी हम मिटाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए और पूरी लाइफ में नहीं भूलेंगे। आप देखो यस यस का देखो बेसिक फंडा आपको बता रहे हैं, बेसिक फंडा आप सीख लीजिए कि जहां पे यस यस हो, यस एच हो, ठीक है, ओ हो या ओ एक्स हो, ठीक है, और इसमें या ट्रिपल एक्स हो, ठीक है, ये सारी चीजें जहां पे हो वहां पर ईएस का इस्तेमाल। मुझे आशा है कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जहां पे वर्ब के अंत में ये, और किस कहाँ होना चाहिए ये ध्यान रखेंगे, ये वर्ब के अंत में होना चाहिए। अगर ये है ये है ये है ये इनमें से कोई हो तो वहां पर हम यस लगाएंगे। इसके अलावा अगर ऐसी चीजें ना हो तो वहां पर ओनली यस लगा देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका एक दूसरा भी एक रूल है, ठीक है, आपने लिखा होगा देखा होगा ट्राइव, इसका जब बनेगा TR वाई को IES, इस तरीके से लिखा हुआ देखा हुआ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि बच्चों आपका वाई का रूल आपको पढ़ाया नहीं जाता, या आप जब पढ़ते हैं तो वाई के रूल को आप नहीं समझते हैं। तो देखिए अगर वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई की जगह पर हट जाएगा, वाई की जगह पर आई और वहां पर ईएस लग जाएगा। अगर वाई से पहले वोवेल आ जाए, ध्यान रखेंगे, अगर वाई से पहले वोवेल आ जाए तो वहां पर केवल और केवल यस लगाते हैं। ये आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। इतना अगर आप सीख लेते हैं तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप ध्यान रखें कि कभी भी नहीं आप भूलेंगे, आप भरोसा रखें। जो नहीं मालूम पूछते रहें, हम अपना नंबर भी दे देंगे आपको, कमेंट करिए, उसका भी हम आपको जवाब देंगे। लेकिन आपको सीखना है, सिखाना हमारी गारंटी है। तो इसका भी जो है आप कॉपी पर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। और आपका डाउट क्या था? कहाँ पे यस ये यस लगाना, बस यही तो ख्याल है। आपको यही नहीं पता है कि यस यस कहाँ लगाना है। और यही वजह होती है कि पूरी इंटर क्रॉस कर जाते हैं, BA में कर लेते हैं और आपको इस चीज़ के बारे में जानकारियाँ नहीं होती। वजह है कि आप ध्यान से सुनते नहीं या सुनना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। और जो पढ़ना नहीं चाहता, हम क्या कोई भी टीचर आ जाए वो आपको पढ़ा नहीं सकता है। तो हमने पहला टेंस क्या आपको बताया था? राम, राम घर जाता है, ये बताया था, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे? राम, ठीक है, दावाली बात नहीं बतानी है अभी, राम, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब है जियो, गो। अब लास्ट में क्या है? ओ है। हमने बताया था कि जिसके अंत में ओ हो आप उसमें देखेंगे वहां पे ईएस लगा देंगे, तो हम यहाँ पे ईएस लगा देंगे, ठीक है। अब कहाँ जाता है? ठीक है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यस, यस में से क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यस या यस लगाना है, तो हमने यस लगा दिया। और आखिर में हमें क्या बचा? हमारा ऑब्जेक्ट बचा, और ऑब्जेक्ट हमारा है होम, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना कि टीओ भी लगा हुआ देखा होगा, ठीक है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है, आप ध्यान रखेंगे। अब प्रीपोजिशन
हमने आपको बताया था कि आपको वो W के अंतर्गत रख देना। पिछला जो फार्मूला था वो W के अंतर्गत था, यानी ये प्रीपोजिशन उससे पहले आएगा और इस तरीके से ये लिखा जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, गाय घास खाती है, दूसरा वाला टेबल देखेंगे बच्चों, आप भी साथ में बनाएंगे। गाय घास खाती है। आप देखो, काऊ थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड है, क्योंकि गाय घास खाती है। यानी हम आपसे कहें तो हम बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन है, आप सुन रहे हैं सेकेंड पर्सन है, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है, और वो कैसा है? सिंगुलर है, क्योंकि गाय यहाँ पे अकेली है। तो क्या हो गया यहाँ पे? काऊ घास। अब घास की लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है, हमें क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट, ईट। क्या है? ईट, ईट। ठीक है। यस यस लगाना, सीधी सी बात है कि उसमें हमने आपको बता रखा था कि जहाँ पे यस यस हो, यस एच हो या डबल एस कोई बात नहीं, ये भी कर देते हैं, ओ एक्स कर देते हैं, ओ हो, डबल एक्स हो, वहाँ पर आपको जो है क्या करना है? यस लगाना है। इसके अलावा सिर्फ आपको यस लगाना है जब क्या हो? जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो यहाँ पे हम यस लगा देंगे, इट्स, और इसमें क्या लिख देंगे? अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, काम किस पे हो रहा है? घास पर है, डबल एस। बस देखो कितना सिंपल है। ठीक है। इसका भी आप बाद में देखिए, आप बताएंगे कि निगेटिव बता दीजिए सर, निगेटिव इसके बाद बताएंगे, पहले आप अफर्मेटिव सीखें। ठीक है। अब बात अफर्मेटिव की आ गई, तो अफर्मेटिव क्या होता है? तो देखिए, लिखेंगे वे टेंस। क्या लिखेंगे? वे टेंस, जिसमें, समझेंगे, जिसमें ना, क्या कह सकते हैं? नहीं, क्या, यह प्रश्न नहीं पूछा जाता हो, वह अफर्मेटिव टेंस होता है। कैसा होता है? अफर्मेटिव टेंस होता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, वो आपका जो टेंस होता है अफर्मेटिव होता है। इसके अलावा अगर जिसमें प्रश्न पूछा गया है वो अफर्मेटिव नहीं होता है। ठीक है। देखो, निगेटिव क्या होता है, हम लिख ही दे रहे हैं। निगेटिव जो टेंस होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव टेंस। इंट्रोगेटिव टेंस के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, या WS फैमिली का प्रयोग होता है, तो वह इंट्रोगेटिव होता है। अफर्मेटिव आप बता चुके हैं कि जिसमें इन दोनों का यूज ना हो, वो आपका अफर्मेटिव टेंस होता है। तो पूछा जाए कि ये कौन सा टेंस है, तो ये अफर्मेटिव टेंस है। तो इसका फार्मूले में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि ये अफर्मेटिव टेंस है। कैसा? अफर्मेटिव टेंस है। आप इसको अफर्मेटिव को हिंदी में लिख लें, अंग्रेजी में लिख लें, कोई फर्क कहीं पर भी नहीं पड़ता है। बस आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव होता क्या है। कम सोच वाले रखते हैं कि अफर्मेटिव अंग्रेजी में नहीं लिखा, अरे वो ओछी सोच होती है, उनका ज्ञान कम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ये ध्यान कि हाँ, ये अफर्मेटिव टेंस का एक फार्मूला है। ऐसे निगेटिव का अलग है, इंट्रोगेटिव का अलग है। जब चारों टेंस आप समझ जाएंगे तो मुझे आशा है कि प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और हर एक वीडियो में आपको जो है इसके प्रत्येक चीज के बारे में बताया जाएगा। और ये आपका वीडियो पार्ट जो है वो 1 है, और किस किस के लिए है, तो हम 6 से 12 तक के बच्चों के लिए बता रहे हैं। इसके अलावा BA वाले भी देख सकते हैं और MA वाले भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, सीखने के लिए बात बता रहे हैं, वो सीखते हैं। लेकिन खासकर जो हमारा ये वीडियो है उन कमजोर बच्चों के लिए, जिनका बेस कमजोर है, और उन्हीं के लिए जिनमें हम मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि हम आपको SW दे देंगे, आप इतना ही काम कीजिए, अभी इतना ही समझिए। अगर नहीं समझ में आता है, समझ में आता है आपको, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें। ठीक है।
ठीक है। अब हाँ, अब आपका हम SW दे रहे हैं, आपको अफर्मेटिव का SW दे रहे हैं कि वो आपको करना है। कितना समझ में आया है? हमारा व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8052103357 है, और ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा जो हमारे चैनल का नाम है वो है सुनील सर फ्री एजुकेशन। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। इसको आप पहले सब्सक्राइब करें, इसके बाद कमेंट भी कर लें, ठीक है, और फिर लाइक भी करें, जिससे हमारा साहस मिले, हमें साहस मिलेगा, हम और चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, ये आपका SW है। और दूसरा है सीता खाना बनाती है। ठीक है, नंबर 3 जंगल में मोर नाचता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है घोड़ा रोड पर दौड़ता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा तुम पानी पीते हो, तुम पानी पीते हो। इसके बाद 6 नंबर मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार मैं बाजार जाता हूँ। इसको यहाँ पे कट करके लिख रहे हैं, मैं बाजार जाता हूँ। तो ये 6 टेंस हैं, और 6 टेंस आप जो है बनाएं। बनाने के बाद हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। आइए फार्मूला फिर से रिवीजन करा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस का ये फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब, ठीक है, और इसके बाद यह वर्ब की फर्स्ट प्रारंभ में यस या यस का इस्तेमाल करना है, फिर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले रखेंगे, ठीक है। प्रोपोजिशन का किसी दिन हम पढ़ा देंगे कि प्रोपोजिशन होता क्या है। सिंपल भाषा में प्रोपोजिशन का मतलब होता है कंडीशन, वो वस्तु किस कंडीशन में है, ये बात होती है। तो ठीक है, आप हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि आप सब्सक्राइब भले ही ना करें, लेकिन हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार।